हफ्ता भर भी नहीं बीता, बिहार में नीतीश कुमार की नई नवेली सरकार को और सरकार के अंदर उठापटक, बैर और बगावत की खबरें निकल कर आ गई। मैं आज आपको एक एक बयान सुनाऊंगा। जिन साथियों पर भरोसा करके नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और आरजेडी को आंखें तरेर रहे थे, उन्हीं साथियों ने अब नीतीश कुमार को फंसा दिया है। बिहार सरकार के अंदर हफ्ते भर के भीतर बगावत का पहला संकेत और सबूत सामने आ गया है। आज मैं वो बयान आपको सुनाने जा रहा हूं जिसे देखते ही आप समझ जाएंगे कि अगले 48 से 72 घंटे के भीतर ये सरकार गिर भी सकती है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। आपको मालूम है कि आरजेडी के पहले नीतीश कुमार के साथ थे, यानी जेडीयू के साथ थे। 28 तारीख को नीतीश कुमार ने पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद महागठबंधन की जो तेजस्वी यादव के साथ सरकार चल रही थी उसको खत्म करने का पत्र राजभवन यानी राज्यपाल को सौंप दिया। उसके बाद उसी दिन 3 घंटे बाद नई सरकार बना ली गई। ये तमाम चीजें होती रही। 28 तारीख को जो सरकार बनाई गई थी ना, उसमें बीजेपी के नेता थे, हम पार्टी के नेता थे, यानी जीतन राम मांझी थे। इन लोगों ने शपथ भी ले ली। लेकिन देखिए, अब जीतन राम मांझी ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा है कि एक मंत्री पद से काम नहीं चलने वाला, मुझे चाहिए 2 मंत्री पद। वो इसलिए चाहिए 2 मंत्री पद क्योंकि अगर बात की जाए लालू प्रसाद यादव की, राष्ट्रीय जनता दल की, तो वहां से तो साफ साफ कहा गया था कि अगर उनके साथ हम चले जाते 4 विधायक लेके तो वो मुझे मुख्यमंत्री बना देते। यहां हमको कोई पूछ ही नहीं रहा। दरअसल ये क्यों कर रहे हैं जीतन राम मांझी, मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको खबर बता दूं कि कैसे जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। पहले खबर पढ़िएगा। इसे हमारा बिहार नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। लिखा कि बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बयान। HAM यानी हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, HAM को 2 मंत्रालय नहीं मिला तो अन्याय होगा। कैबिनेट में निर्दलीय को मिल रहा है मनचाहा विभाग। महागठबंधन की तरफ से सीएम का मिला था ऑफर। मांझी को पैसा और पद से नहीं तोला जा सकता, ये कहते हैं जीतन राम मांझी। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों, वो आपको मैं बताऊंगा आगे जाकर। लेकिन एक बयान इनका, ये तो मैंने पढ़कर बताया, अब इनका बयान भी आप सुन लीजिए। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 2 मंत्री पद मिलना चाहिए और सामाजिक सामंजस्य के लिए भी मगध में एक शेड्यूल कास्ट को मिला है तो एक सवर्ण को भी मिलना चाहिए। 5 तारीख को होगा विस्तार। मैं तो समझता हूँ कि आपके माध्यम से अगर ये बात हो रही है तो उनके कानों में जाएगी। हालांकि हम मुख्यमंत्री से भी बात किया है और फिर नित्यानंद राय जी से बात किया है जो कोऑर्डिनेटर थे, और अमित शाह जी से भी बात किया है। डायरेक्ट बात हमसे नहीं हुई, लेकिन हमारे परिवार वालों तक से पूरी बात हुई। वो लोग मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे रहे थे। लेकिन आप जानते हैं, बहुत पहले भी हमने ये बात कही है कि जीतन मांझी गरीब हो सकता है लेकिन बेईमान नहीं। तो सुना आपने जीतन राम मांझी को। जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर यह कहा है कि उनकी पार्टी के लोगों से, उनके परिवार के लोगों से आरजेडी के नेताओं की बात हुई थी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि आप आइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। यानी मुख्यमंत्री पद का ऑफर आरजेडी की तरफ से था और नीतीश कुमार के साथ आने पर उन्हें सिर्फ 1 मंत्री पद मिल रहा है, उनकी पार्टी को 1 मंत्री पद मिल रहा है। इस बात को लेकर जीतन राम मांझी नाराज चल रहे हैं, जो अभी 28 तारीख को गुणगान गा रहे थे ना। दरअसल ये सब इसलिए हुआ है दोस्तों क्योंकि मैं पहले ही दिन से आपको बता रहा था, सैम टीवी ने आपको सबसे पहले बता दिया था दोस्तों कि किस तरीके से पिछले साल नवंबर में सदन के अंदर खड़े होकर नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी के बारे में तू तड़ा करके बात की थी, बदतमीजी और बदसलूकी से बात की थी। उस समय जीतन राम मांझी नाराज थे, उनके बेटे संतोष मांझी नाराज थे, उनके समर्थक नाराज थे, उनके विधायक नाराज थे, और तो और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी खासे नाराज चल रहे थे कि नीतीश कुमार का सलीका सही नहीं है, जीतन राम मांझी से बातचीत करें। वो बात अलग है कि वक्त पलट बदला तो बीजेपी के नेता उन्हीं के साथ खड़े नजर आए। नीतीश कुमार की एक बात उन्हें अच्छी लग रही, वो बात अलग है। चलिए उस बात को मैं छोड़ भी देता हूँ। लेकिन इन सब के बीच जीतन राम मांझी भूले नहीं है, और खासकर संतोष मांझी नहीं भूले हैं कि सदन के अंदर उनके पिता के साथ क्या किया गया। इसीलिए सीधे तौर पर अब प्रेशर पॉलिटिक्स पर आ गए, यानी नीतीश कुमार को आराम से सरकार चलाने नहीं देंगे। जीतन राम मांझी ने साफ बता दिया है 5 तारीख को कैबिनेट विस्तार होगा और उस दिन के बाद एक बड़ा धमाका जीतन राम मांझी कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक और खबर मैं आपको बता देता हूं। ये नवारा टाइम्स में खबर छापी हो, खबर पढ़ लीजिए। इस खबर में साफ तौर पर बताया गया है कि किस तरह से नाराजगी सरकार के भीतर चल रही है। तो नवभारत टाइम्स ने जो खबर छापी है उसके हेडिंग पढ़िए। इसमें लिखा है कि तेजस्वी वाली कार मिली तो गर्म हो गए विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। अब एनडीए वाली नीतीश सरकार में फिर संग्राम। खबर क्या है? खबर यह है कि तेजस्वी की कार को देखकर विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी गर्म हो गए।
सूत्रों का कहना है कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने कैबिनेट सचिवालय की ओर से आवंटित अधिकारी कारों को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें वे कारें दी गई थी जिनका इस्तेमाल महागठबंधन की सरकार के दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया था। दरअसल बात ये नहीं है, अगर आपके सामने ये बात रखी जा रही है तो गलत है। दरअसल ये सारा का सारी लड़ाई जो है ना ताकत की है, पद की है और मंत्रालय की है। नीतीश कुमार बीजेपी को वो मंत्रालय देना चाहते हैं जो पहले आरजेडी और कांग्रेस के पास हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हमें चाहिए गृह मंत्रालय और सामान्य प्रशासन। देखिए इसी में आगे लिखा हुआ है नवभारत टाइम्स में, सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार भाजपा को विभाग देना चाहते हैं जो पहले आरजेडी और कांग्रेस के पास थे, लेकिन भाजपा गृह और सामान्य प्रशासन चाहती है। यही वजह है कि दोनों पक्षों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। यानी टकराव जो अभी तो जो हफ्ता भर भी नहीं हुआ, आज 7वां दिन है और अभी से लड़ाई झगड़े शुरू हो चुके हैं। बीजेपी ने नीतीश कुमार को फंसाया, वहीं जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को फंसाया। नीतीश कुमार पहले से ही अपनी पार्टी के विधायकों की बगावत को लेकर फंसे हुए हैं। इन्हें पूरी तरह से जनता दल यूनाइटेड खत्म होने के कगार पर है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार का सियासी वजूद इसी महीने में खत्म हो सकता है उत्तर बिहार के अंदर। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।